अस्सलाम वालेकुम। MGT 610 अपडेटेड फ़ाइल है ये मेरे पास वीयू टॉपर की। अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीयू टॉपर की फ़ाइल से बहुत सारा पेपर रिपीट हो जाता है एग्ज़ाम्स में। तो रिसेंटली उन्होंने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किए है, तो आज हम इसको डीपली स्टडी करेंगे ताकि हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। और अगर आपने लेक्चर्स नहीं भी लिए हुए फिर भी हम इस पे MCQs का बैकग्राउंड चेक करेंगे ताकि हमारा सब्जेक्टिव भी साथ-साथ क्लियर होते जाएँ। हम शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोरल क्राइटेरिया फॉर द परफेक्टली फ्री मार्केट। एक हमारे पास परफेक्टली फ्री मार्केट है, उसके अंदर कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है हमारे पास है जो कि नॉट मोरल क्राइटेरिया है, मोरल क्राइटेरिया पे बेस नहीं करता। तो ये हमारे पास डिमांड जो है ना वो करेक्ट आंसर है। बाकी ये जो राइट्स हैं, यूटिलिटी है और जस्टिस है, ये सब मोरल क्राइटेरिया के ऊपर है, बट ये जो डिमांड है ना ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर है। इस वजह से यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख लें थोड़ी सी, एक सेकेंड। ये सेकंड ऑप्शन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द परफेक्टली फ्री मार्केट मोरल क्राइटेरिया टिपिकली इन्वॉल्व्स अ कॉन्सेप्ट सच एज राइट्स यूटिलिटी। अब ये बता रही हैं मोरल क्राइटेरिया की, परफेक्टली फ्री मार्केट की ना डेफिनेशन बता रहे हैं कि उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। उसके अंदर राइट्स, यूटिलिटी और जस्टिस ये सब कुछ देखा जाता है, विच pertain to how the individuals are treated, how the benefits are distributed and how the fairness ensured। ठीक है। और जबकि जो डिमांड हमारे पास है हाउएवर इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। देख लें इसको दोबारा से, ये बताया हुआ है कि ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है दैट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एंड नॉट द मोरल क्राइटेरिया। समझ आ गई, ये मोरल क्राइटेरिया नहीं है डिमांड। नेक्स्ट वन है विच थ्योरी इंक्लूड्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग वंस लेबर। तो ये हमारे पास होती है कैपिटलिस्टिक सिस्टम। ये हमारे पास कैपिटलिस्टिक सिस्टम होता है, सोशलिस्ट भी नहीं है, फ्री इकोनॉमी नहीं है और नन ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके डिस्क्रिप्शन देख लें। The mean of the production are owned privately and individuals sell their labor for the wages in exchange for the income. The focus on the profit-driven market economies where the labor is exchanged for the money and private ownership plays a key role in the production and the distribution। तो ये हमारे पास कैपिटलिस्ट जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है व्हेन देयर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे हमारे पास बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। नन ऑफ द whom has a substantial share of the market then such a system is known as। तो इस तरह का सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएगा, परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर हमारे पास न्यूमरस बायर्स और सेलर्स हो और उनके अंदर सब्सटेंशियल शेयर ऑफ द मार्केट हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन। उसके अलावा बाकी टर्म्स को भी देख लेते हैं हम। देखिए, in a perfectly competitive market, there are numerous buyers and sellers of none of them has a significant share of the market. This ensures that no individual buyer or sellers is influence the price। इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं तो जो इसकी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता प्राइस के ऊपर। मतलब कोई जैसे एक बंदा हो ना वो अपनी मर्जी से प्राइस रखता है, लेकिन बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हो तो वो प्राइस अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं करते। प्राइस फिक्स होती है और सबको पता होता है कि इस चीज़ की इतनी प्राइस है क्योंकि वहाँ पे भी ये इतनी सेल हो रही है, वहाँ पे भी ये इतने का सेल हो रहा है। तो ये इसका ये हमारे पास आता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वन देखिए, इन विच ईयर ऑफ द टाउनशिप एंड द विलेज एंटरप्राइजेस लीगलाइज। तो ये हमारे पास है 1984। ये डेटेड क्वेश्चन है तो ये एग्जैक्ट है। और इसके अलावा भी मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं फाइनल प्रिपरेशन के हवाले से। MCQs बेस है वो भी। Which of the following system have the absolutely no constraints on what one can own and what one can do with it। तो ये हमारे पास होती है प्योर फ्री मार्केट सिस्टम। ये भी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए साथ साथ मैं ना आपको प्रूफ भी दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल करेक्ट है। इन अ प्योर फ्री मार्केट सिस्टम देयर इज नो गवर्नमेंट imposed constraints on what the individuals can own or how they can use their property। The market operates based on the supply, demands and voluntary transactions between the buyers and sellers। बिल्कुल ईजी से इंग्लिश लिखी हुई है, पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह का है। नेक्स्ट वन है हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ द इनकम कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स। तो ये हमारे पास है 3 टाइप्स है इसकी, कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम। देखिए इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम देर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ द इनकम। एक तो हमारे पास होता है वेजेस और होता है प्रॉफिट और होता है रेंट। ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, आप इसको याद कर लें कि वेजेस का मतलब अर्न बाय द इंडिविजुअल्स फॉर द सेलिंग देयर लेबर और प्रॉफिट क्या होता है, अर्न बाय द बिजनेस owners from the sale of the goods and services। और रेंट क्या होता है, इनकम अर्न बाय द ओनर ऑफ द लैंड
एंड अदर प्रॉपर्टी थ्रू द लीजिंग, ये इसका मजीद डिफाइन थी। नेक्स्ट वन है व्हेन वुड द आउटसाइड कंपनीज अलाउड टू मेक द पार्टनरशिप विद द चाइनीज कंपनीज। तो ये मिड के 90s के मिड में ये स्टार्ट हुआ था। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चाइना बिगेन द अलाउइंग द फॉरेन कंपनीज फ्रॉम टू फार्म द जॉइंट वेंचर्स एंड विद चाइनीज कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप द पॉलिसीज। तो ये 1990 के मिड में हुआ था। नेक्स्ट वन इज naturalistic fallacy refers to the good is the same as the natural property। ये इसका करेक्ट नहीं है, यहाँ पे मुझे इसका करेक्ट मिला है everything that is the good must be natural। तो ये इसका करेक्ट है। फिर मैंने इसको मज़ीद भी कंफर्म किया है, तो ये आप भी इसको देख लेना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है everything that is good must be natural। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। The naturalistic fallacy is often described as an assumption that what is natural is automatically good। जो चीज़ नेचुरल है वो खुद ब खुद गुड है, अच्छी है। दिस इज़ अ मिस्टेक बिकॉज नॉट एवरीथिंग नेचुरल इज नेसेसरली मॉरल। ये एक मिस्टेक है कि हर जो नेचुरल चीज़ है वो गुड नहीं हो सकती। एंड नॉट एवरी गुड इज़ नेचुरल, हर अच्छी चीज़ नेचुरल नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है हु रोट द बुक द वेल्थ ऑफ द नेशंस। तो ये एडम स्मिथ का है, हम इसको भी कंफर्म करेंगे। वैसे ये फेमस है, ये मिड में भी इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे एडम स्मिथ के बारे में। अभी इसको देख लेते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। एडम स्मिथ रोट द बुक फेमस द वेल्थ ऑफ द नेशंस इन 1976। ईयर भी आप याद कर लें। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडेशनल वर्क्स इन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड discusses the concept like division of labor, free markets, the invisible hand guiding economic prosperity। तो ये इसकी जो उनके काम थे वो भी याद कर लें और ईयर को भी याद रखना है। Which of the following discipline argued that the economic competition produces the human progress and the government should not intervene to the impede human progress। तो ये हमारे पास है एडम स्मिथ का, और इसको भी देखते हैं हम। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये फाइल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसकी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। ये है सोशल डार्विज्म, कंफर्म कर लेते हैं मजीद। रॉन्ग लगा हुआ था ये भी। अब दोबारा से बताया कि एडम स्मिथ, तो कंफर्म हो गया कि इसका एडम स्मिथ ही सही है हमारे पास। एडम स्मिथ इज अ बुक द वेल्थ ऑफ द नेशन आर्ग्यूड दैट द इकोनॉमिक कंपटीशन इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड बी लिमिटेड। ही बिलीव दैट इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट, ये जो था ना मिड में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और ये क्या होता है, ठीक है। और ये मार्केट के अंदर ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनविजिबल होती है। तो ये इस हिसाब से एक ये कॉन्सेप्ट था। बल्कि जो दूसरी सोशल डार्विज्म है वो एक अलग चीज़ है। ऑन द अदर हैंड अप्लाइड द एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स टू द सोशल इकोनॉमिक लाइफ बट इट वाजंट डायरेक्टली कंसर्न विद द इकोनॉमिक कंपटीशन। इसका इकोनॉमिक कंपटीशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है इसका सोशल डार्विज्म का, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा MCQ था उस हिसाब से हमारे पास ये जो है करेक्ट आंसर एडम स्मिथ है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये हमारे पास ए करेक्ट आंसर है। Country A is specialized in producing the product X and the B in the product Y. If the both countries stay together, then the both countries will gain. ठीक है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द कमांड सिस्टम। तो कमांड सिस्टम कौन यूज़ करता है, प्योर फ्री मार्केट या कम्युनिटेरियन मार्केट। तो इसको भी हम सर्च करते हैं। कहीं पे मैंने कुछ फाइल्स के अंदर इसका था कि जो प्योर फ्री मार्केट है ना वो यूज़ करती है, और किसी में क्या है किसी में क्या है। इसका नन जो है ना वो करेक्ट आंसर है। मजीद देख लेती हूँ मैं इसको। जी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। अ कमांड सिस्टम इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द प्लान्ड इकोनॉमी। ये प्लान्ड इकोनॉमी के साथ इसका ताल्लुक है। वेयर द गवर्नमेंट मेक्स द मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस इंक्लूडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर फ्रॉम हुम, और कौन उसको प्रोड्यूस करेगा। दिस इज नॉट द केस विद द ऑप्शन लिस्टेड। यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास है ना उससे ये डिफाइन नहीं हो रहा, जैसे प्योर फ्री मार्केट सिस्टम, फ्री मार्केट कम्युनिटेरियन सिस्टम। तो यहाँ पे नन ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। MCQ नंबर जो 12 है उसका नन ऑफ द गिवन ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक है। आप मजीद इसको देख लेना खुद।
Companies can decide what to produce and which market to compete in. This refers to which of the following feature of the market economy. तो हमारे पास ये फ्री enterprises है कि कंपनी खुद डिसाइड कर रही है कि क्या प्रोड्यूस करना है और किस तरीके से उसको compete करना है. फिर भी इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं. ओके. सही है, ये आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. फ्री मार्केट ही है. इन विच टाइप ऑफ द competitions वन कैन फ्रीली एंड इमीडिएटली एंटर और लीव द मार्केट. तो ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बता रहे हैं, लेकिन हम इसको देख लेते हैं क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है. परफेक्ट कंपटीशन ठीक है हमारे पास. इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट firms कैन freely and immediately enter or exit the market due to the absence of the barriers to the entry or exit. इसका मैं अभी पेपर नहीं दिया, मेरा भी अभी इसका मंडे को एग्जाम होना है, तो मैं अपनी प्रिपरेशन भी मेरी हो रही है और साथ साथ आपसे भी शेयर कर रही हूँ अगर आपको इससे हेल्प हो जाए तो. परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास बिल्कुल ठीक है. प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स एंड द ओपन मार्केट्स आर साइन ऑन ऑफ विच काइंड ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये हमारे पास होती है लिमिटेड गवर्नमेंट. कंफर्म कर लेते हैं. और ये फाइल इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं. डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सर्कुलेट हो रही है ये फाइल. तो लिमिटेड गवर्नमेंट हमारे पास करेक्ट है. इज वन ऑफ द फोकसेस ऑन द प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी राइट्स, इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मेंटेनिंग द ओपन मार्केट्स. इन सच अ सिस्टम द गवर्नमेंट्स रोल primarily to ensure the fairness, protect the individual's freedom, provides a framework for voluntary exchange and without the extensive interfaces in the country. तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था. नेक्स्ट वन है access to the particular resources, the availability of the labor are indicators of the natural advantage. यहाँ पे लगा हुआ है, देखते हैं इसको भी. अभी रिसेंटली जो CS607 का और 14 का जो एग्जाम हुआ ना, वो तो सारा पास्ट में से आया हुआ था, लेकिन MGT का मिड में पास्ट में से नहीं था, बहुत कम था. द करेक्ट आंसर इज सी, जो कि नेशनल एडवांटेज है. रेफर्स टू द इनहेरिट रिसोर्सेज एंड कंडीशंस दैट कंट्री और रीजन हैज, सच एज access to the natural resources, availability of labor, climate, geographical factors. तो ये natural advantage हमारे पास correct answer है. Okay, which one of the following is not a moral outcome of the perfectly competitive markets? तो इसका है faith, यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी देखते हैं. फेथ करेक्ट आंसर है. डिटेल देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द परफेक्टली competitive markets, the typical moral outcomes focus on the concepts such as the rights, utility and justice. ठीक है. These are linked to the fairness, well-being, individual freedoms within the market system. और फेथ हमारे पास जो होता है ना, however is not considered a moral outcome. ये फेथ को ना हम moral outcome नहीं समझते of the economic competition और a market system. Next one, in which countries Loki's property rights have been influential. तो ये हमारे पास जो है ना अमेरिका, इसका राइट आंसर लगा हुआ है. और हैंडआउट्स के जो लेक्चर्स लिए थे ना, उसमें भी मुझे लगता है ये अमेरिका करेक्ट आंसर है. ओके, अमेरिका ठीक है हमारे पास आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. इन द रिसेंट टाइम्स कोरिया हैज़ डेवलप्ड द व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड. व्हाट टाइप ऑफ द कंट्री स्पेसिफिक एडवांटेज इज इट. तो हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, नेचुरल होगा, या फिर एक्वायर्ड एडवांटेज होगा. तो हमने बताना है एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इसको ना डिफाइन करना है, इसको कंक्लूड करना है कि क्या इसका आंसर होगा. एक सेकेंड, इसको भी चेक कर लेते हैं. आप ना थोड़ी वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा. तो एक्वायर्ड एडवांटेज हमारे पास करेक्ट है. वैसे हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या. एक्वायर्ड एडवांटेज रेफर्स टू द एडवांटेजेस दैट कंट्री गेन्स थ्रू द इट्स ओन एफर्ट. एक मुल्क जो है ना अपनी कोशिश से जो गेन कर रहा है ना, वो हमारे पास होता है एक्वायर्ड एडवांटेज. जैसे हमारे पास एक्वायर्ड नॉलेज नहीं होता, जो नॉलेज हम खुद गेन करते हैं वो एक्वायर्ड नॉलेज होता है. इस तरीके से ये एक्वायर्ड एडवांटेज है, सच एज अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्किल इंप्रूवमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रीज. तो ये सारे इसको डिफाइन कर रहा है.
नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी. देयर विल बी नो एडवर्टाइजिंग, देयर विल बी नो मोनोपोलीज, द गवर्नमेंट एलोकेट्स रिसोर्सेज प्राइजेज एंड कंट्रोल बाय द लॉ. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर लगा हुआ है देयर विल बी नो मोनोपोलीज है. इसको भी देखते हैं हम. ओके, देयर विल बी नो मोनोपोलीज, ये यहाँ पे फाइल में जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. डिटेल देख लेते हैं. इन द फ्री मार्केट कंपटीशन ड्राइव्स बिजनेस टू इनोवेट एंड improve, while the monopolies can sometimes emerge the ideal free market. Is it to have the multiple producers which prevents any single firm from the dominating the market. और बाकी जो ऑप्शन हमारे पास हैं, there will be no advertising. Advertising is common in the free market economy as the companies promote their goods and services. और जो है हमारे पास सी ऑप्शन, the government allocates resources in the free market. Resources are allocated based on the supply and demand, not by the government control. ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता. तो prices are typically set by the market, not the law or a free market. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा था, देयर विल बी नो मोनोपोलीज, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट वन है इन द कमांड इकोनॉमी ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. ये मिड में भी था, वैसे रिपीट हो रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये है हमारे पास अ विजन फॉर द कम्युनिटी. अब हम सिर्फ ना थोड़ा स्पीड से हम सिर्फ चेक करते जाएंगे कि ये ठीक है या नहीं. जहाँ जरूरत पड़ेगी हम डिटेल देख लेंगे. ओके, करेक्ट आंसर हमारे पास है अ विजन फॉर द कम्युनिटी. ये बिल्कुल करेक्ट है. दूसरे जो ऑप्शन है ना, कीप द मार्केट प्लेस ओपन, इंश्योर दैट द मार्केट ऑपरेट फ्रीली विदाउट अनफेयर बैरियर्स. और प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये है सेफ गार्डिंग द इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी. और इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि इन्फोर्सिंग दैट द एग्रीमेंट मेड बिटवीन द पार्टीज आर अपहेल्ड एंड लीगली रिकॉग्नाइज. लेकिन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है वो है वीएन फॉर द कम्युनिटी, जिसका मतलब ये हो रहा है कि इन एन इंडिविजुअल सोसाइटी द गवर्नमेंट रूल्स typically focus on the ensuring the of the market and protecting the individual rights such as. मतलब ये इसको नहीं डिस्क्राइब कर रहे, लेकिन जो फैक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर वो ये तीन ऑप्शंस हैं, लेकिन ये वाला अवियन ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट वन है ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग कंट्रीज एंजॉय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये हमारे पास है दोनों ऑप्शंस हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम. Next one है economic system in which the land, factories and other economic resources are more equally split between the private and government ownership. तो ये हमारे पास ना कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी. सर्च कर लेते हैं. ओके, करेक्ट आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी. और डेफिनेशन तो वैसे यही लिखी हुई है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट है हमारे पास. डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूड द ऑल. तो हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं, एजुकेशन लेवल भी होता है, फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रेड पॉलिसी जो है ना वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं होता. वैसे मजीद इसको मैं आपको आपके सामने कन्फर्म कर लेती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे इसके ऊपर कोई. तो ये रॉन्ग है वैसे, इसको मजीद देखते हैं. यहाँ पे आ रहा है कि फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आप मजीद इसको खुद भी देख लेना. मेरे हिसाब से फिर मैं फिजिकल बर्डन ही लगाऊंगी अगर एग्जाम में आया तो. नेक्स्ट वन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द यूएस कंपनीज दैट हैड बीन इन्वॉल्व इन द एंटी ट्रस्ट सूट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years. तो ये हमारे पास है 10%. देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि एक तो और रीज़न ये है कि हमारे हैंडआउट्स बहुत ओल्ड हैं. आपने इसको लेक्चर्स अगर लिए हो तो उसमें सिर्फ 2003 या बहुत पीछे की बात की हुई है, तो उसको अपडेट नहीं किया हुआ. अब यहाँ पे आ रहा है 11%, लेकिन हम अपने हेडआउट्स के अकॉर्डिंग हम इसको 10% ही करेंगे. नेक्स्ट वन है हु प्रपोज द यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट. तो ये है हमारे पास एडम स्मिथ ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. ऐसे स्किप नहीं करते, देख लेते हैं. बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये हमारे पास, क्योंकि यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट जो था ना इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद द जेरेमी बेंथम एंड द जॉन स्टार्ट मिल हु आर कंसिडर्ड द फाउंडर्स ऑफ द यूटिलिटेरियन. ये जो दोनों है ना ये फाउंडर्स हैं इसके. हाउएवर द एडम स्मिथ इज द की फिगर इन द इकोनॉमिक्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ideas about the how the individual's action can lead the social benefits. और इनविजिबल का हैंड का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था. तो यहाँ पे एडम स्मिथ करेक्ट आंसर है.
और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज दैट द नेशन शुड नॉट आर्टिफिशियली लिमिट द इम्पोर्ट्स नॉट आर्टिफिशियली प्रमोट द एक्सपोर्ट। तो ये हमारे पास होते हैं फ्री ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइन करते हैं इनफॉर्मल मार्केट, वेजेस एंड प्राइसेस और कैपिटल फ्लोज एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है इंडिविजुअल्स हैव द परचेसेस ऑप्शंस, दिस रेफर्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। फ्री चॉइस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने 9 पेजेस करवा दिए हैं, नेक्स्ट आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं मज़ीद भी करवा दूँगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तो हो गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।